अडिग रहे विश्वास में। अपने मुंह के अंगीकार को बदल मत। जब तू नहीं देखता चीजों को जल्दी से होते हुए, खड़ा रहे। स्टैंड एंड विथस्टैंड। अडिग हो जा और जो मैंने वचन को बोला है वो बोल। उसके अंगीकार को खो मत। कितने मसीह लोग आप जानते हैं उनको क्या चाहिए? वो जादू चाह रहे हैं। जादू। राज्य में कोई जादू नहीं है। आबराकडाबरा नहीं करता परमेश्वर ऐसे। बाइबल बताती है इब्रानी 6:12 में कि विश्वास और पेशेंस के द्वारा, बाय फेथ एंड पेशेंस दे इनहेरिटेड द प्रॉमिस। अगर आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पकड़ना चाहते हैं तो विश्वास और पेशेंस। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। मसीह लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हम परमेश्वर से हमें रिसीव करना, ग्रहण करना नहीं आता। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर सामर्थी है, सर्वव्यापी है, सब कुछ कर सकता है, सॉवरेन है। मगर एक चीज हम नहीं समझते कि जो वो पृथ्वी पे करना चाहता है उसमें हमारा भाग क्या है। जब भी आप किसी ऐसी सभा में आते हैं जहां पवित्र आत्मा का अभिषेक है, आप उससे कुछ भी ले सकते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, आप आज कुछ भी ले सकते हो। यह परमेश्वर निर्णय नहीं करता कि मैं इस बेटी को चंगा करूंगा और उसके बगल में जो बैठी है उसको नहीं करूंगा। ध्यान से सुनिए, क्योंकि कुछ लोग अपना भाग नहीं समझते, इसीलिए अभी तक सीखे नहीं कि कैसे परमेश्वर से रिसीव करना है, ग्रहण करना है। इसीलिए रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, मगर वैसे ही वापस चले जाते हैं जैसे आए थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है परमेश्वर के राज्य में, वो है सबसे बड़ी एक जो लैंग्वेज है, एक भाषा। अगर आप उस अंधे के परमेश्वर से कुछ भी ग्रहण करना चाहते हैं, वो है एक्सपेक्टेशन, यानी उम्मीद, विश्वास करना, ये मान लेना। निश्चय होना कि आज प्रभु मैं इस मीटिंग में जब जा रहा हूं, आज मैं अपनी चंगाई लेकर ही वापस जाऊंगा, आज मैं अपना छुटकारा लेकर ही वापस जाऊंगा। हम लोग एक रीति रिवाज की तरह नहीं मिलते यहां संडे को। जो लोग यीशु के पास जाते थे वो रीति रिवाज की तरह नहीं जाते थे। उन्हें पता था जब मैं यीशु के पास जाऊंगा तो मेरा जीवन वैसा ही नहीं रहेगा। मैं बीमारी से चंगा हो जाऊंगा, मैं दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाऊंगा। आमीन। उसी एक्सपेक्टेशन के साथ अगर आप आज बैठे रहें, जब मैं वचन भी आपको बता रहा हूं उस समय भी आपके अंदर आप इस बात को बोलते रहिए, प्रभु ये आज मेरा दिन है, ये मेरा दिन है, प्रभु आज मैं अपनी चंगाई लेकर जा रहा हूं। फर्क नहीं पड़ता कितने साल से आप उस बीमारी में स्ट्रगल कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, आज परमेश्वर यहां पे मौजूद है। ऐसा नहीं है कि उसके पास सामर्थ्य है केवल कुछ बीमारियों को ठीक करने की और बाकियों को नहीं। तो वो कहता है ये बीमारी मेरी सामर्थ्य से बाहर है। जैसे प्रभु यीशु मसीह एक जुकाम खांसी को ठीक कर सकता है, वैसे वो एक कैंसर ट्यूमर को भी ठीक कर सकता है। जब वो गलील की गलियों में चलता फिरता था तो लोगों से एक सवाल पूछता था, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं? और जो यीशु शरीर में था, आज यीशु अपनी देह के द्वारा वही कर रहा है जो अपने शरीर में क्या करता था। तो आज जब आप कलीसिया में आए हो तो आप उस यीशु की आत्मिक देह के पास आए हो। इसका मतलब ऐसी कोई बीमारी नहीं जिससे आप आज छुटकारा ना पा सको। अगर आप एक्सपेक्ट करो। मगर होता क्या है, जब लोग कलीसिया बार बार आने लग जाते हैं तो एक रूटीन बन जाता है। रूटीन की तरह फिर हम कलीसिया आते हैं, संडे है तो हमें जाना है, और हम एक्सपेक्ट करना बंद कर देते हैं। अगर आज आप एक्सपेक्ट करते हो प्रभु मैं आपका ऐसा साक्षात्कार चाहता हूं जैसा पहले कभी नहीं हुआ, तो वही वो आपके साथ करेगा।
जो आप उम्मीद लगाते हो, जो जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आप परमेश्वर के पास आते हो, वही वो आपके साथ करता है। आमीन। सो आज जब मैं वचन बता रहा हूं, आज का वचन मैं आपको बता रहा हूं, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। ध्यान धरकर इसको सुनना, कोई भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे, आपको डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि अगर आज का वचन आप समझ गए और उस प्रकाशन को आप अपने जीवन में आपने लागू किया, तो आप आखिरी सांस तक एक जयवंत योद्धा की तरह जिएंगे। आमीन। आपका जीवन कभी पहाड़ की चोटी, कभी तराई नहीं होगा। उसका वचन नहीं कहता कि तुम वो शहर हो जो तराई में है, वो कहता तुम वो शहर हो जो चोटी के ऊपर है। आमीन, हालेलुया। चलिए हम एक प्रार्थना करते हैं, फिर हम वचन की तरफ चलेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप महान है प्रभु, आप एक अच्छे पिता हैं, और आपका वचन कहता है कि हर एक अच्छा दान और वरदान ज्योतियों के पिता से आता है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपके लिखित वचन के लिए, और हम धन्यवाद करते हैं आपकी उस महान पवित्र आत्मा के लिए, जो सत्य का आत्मा है और हमें सारे सत्य में लिए चलता है। प्रभु, आज होने दे कि तेरे वचन का प्रकाशन तेरे लोगों के ऊपर प्रकट हो। प्रभु, होने दे कि आज वो उन बातों को देखे जो उन्होंने आज तक नहीं देखी, और उस प्रकाशन को अपना बना लें। प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं उस अभिषेक के लिए जो इस जगह में है, जो मेरे ऊपर है, जिसके द्वारा प्रभु आज का वचन जब बोला जाता है तो प्रभु वो सटीकता से लोगों के हृदय तक उतरे और 100 गुना फल लेकर आए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। आप जानते हैं आपकी जो रियलिटी है, आपकी जो वास्तविकता है, वो आज तक आई है आपके 5 सेंसेस से, यानी आपकी 5 ज्ञानेंद्रियों से। जो कुछ भी आपकी रियलिटी है, आपकी वास्तविकता है, जो कुछ भी आप रियलिटी सोचते हैं, जैसा चाहे आप दुनिया को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, जो कुछ भी वो रियलिटी है, वास्तविकता है आपकी, वो आई आपके ज्ञानेंद्रियों से। जो आप देख सकते थे, जो आप सुन सकते थे, जो आप महसूस कर सकते थे, जो आप टेस्ट कर सकते थे, इसकी वजह से हमारी रियलिटी आई है। और क्योंकि हम लोगों ने शरीर में जन्म लिया, तो शरीर की ज्ञानेंद्रियों से हमने क्या है, एक शारीरिक वास्तविकता को जाना। मगर दिक्कत यह होती है कि जब हम आत्मा से जन्म लेते हैं, यूहन्ना 3 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो शरीर से जन्मा है वो क्या है, शारीरिक, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मिक है। मगर जब हम आत्मा से जन्म ले लेते हैं, उसके बाद भी हमारी रियलिटी शारीरिक ही रहती है। हम आत्मा से जन्म तो ले लेते हैं, हम कलीसिया आते हैं, पवित्र आत्मा का वरदान पाते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, मगर फिर भी हमारी जो वास्तविकता है वो प्रमुख तरीके से वही है जो हमारा शरीर, जो हमारी आंखें हमें बताती हैं, जो हमारा शरीर हमें बताता है। और आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कार्नल है, यानी हिंदी बाइबल में लिखा है शारीरिक है, यानी जो अपनी ज्ञानेंद्रियों के चलाए चलता है, वो कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। हम रोमियो की पुस्तक में इसको देखते हैं, रोमियो 8:8 में देखिए क्या लिखा है, और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। यहां पे जो शब्द शारीरिक है, और ऊपर जब आप देखेंगे इंग्लिश बाइबल में कार्नल लिखा है। कार्नल मतलब जो सेंसेस से चलता है, जो अपने ज्ञानेंद्रियों के चलाए चलता है। यानी अगर आप अपनी ज्ञानेंद्रियों के चलाए चलते हैं तो आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जितना मर्जी उपवास रखना है रख लो, जितनी मर्जी प्रार्थना करनी है कर लो, मगर अगर शरीर की ज्ञानेंद्रियों के द्वारा चलोगे तो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते।
कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? तो हम जीते कैसे? आप कैसे जी रहे हैं? हम लोग जी कैसे रहे हैं? हम लोग ज्ञानेंद्र के द्वारा जी रहे हैं। आप कार चला के आए, कैसे चला के आए? आंखों से आपने देखा आगे गाड़ी है, ब्रेक मारा। जो जी रहे हैं हम, खाना बना उसमें नमक तेज है, कैसे पता आपको? आपने देखा किचन में नमक तेज डाला किसी ने? नहीं, आपकी जीभ ने आपको बताया। आपके घर के ऊपर से एक प्लेन गया, उसकी आवाज आई, आपने देखा प्लेन गया? नहीं, आवाज ने आपको बता दिया एक प्लेन गया। जो हमारी रियलिटी है वो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों से आ रही है। तो इस पृथ्वी में जीने के लिए हमें ज्ञानेंद्रिय की जरूरत है, मगर आप आत्मा भी हैं। उस आत्मिक जगह में आप ज्ञानेंद्रियों के द्वारा नहीं चल सकते। अगर आप ज्ञानेंद्रियों के द्वारा परमेश्वर के राज्य को समझने की कोशिश करोगे, आप कभी नहीं समझ सकते। उसके लिए परमेश्वर ने आपको एक छठी ज्ञानेंद्रियां दी हैं, जिसको 6th सेंस बोलते हैं, और वो है विश्वास। फेथ इज द 6th सेंस। विश्वास वो छठवीं इंद्री है जिसके द्वारा आप अनदेखी चीजों को देख सकते हैं, अनसुनी चीजों को सुन सकते हैं, जो यहां पर है ही नहीं उनको छू सकते हैं। बाइबल क्या कहती है? इब्रानी 11, विश्वास अनदेखी वस्तुओं का निश्चय है। आमीन। अनदेखी वस्तुएं। सो हमें समझना है। फिर से हम लोग उसमें जाते हैं, इब्रानी 11 उसकी 6वीं आयत देखते हैं। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, इम्पॉसिबल है। इसका सही अनुवाद होगा असंभव है। विश्वास के बिना आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। एक ही तरीका है परमेश्वर को प्रसन्न करने का, और वो है विश्वास। जब आप विश्वास समझ जाएंगे कि विश्वास कैसे कार्य करता है, तो आप समझ पाएंगे। देखिए, परमेश्वर क्या है? परमेश्वर, बाइबल कहती है गॉड इज लाइट, परमेश्वर प्रकाश है। परमेश्वर ने जो पूरा अपना उसका जो राज्य है, वहां पे अनगिनत स्वर्गदूत हैं। सब कुछ जो अपने राज्य की परमेश्वर ने सृष्टि करी, वो लाइट के द्वारा करी। कैसे करी? प्रकाश के द्वारा। वो प्रकाश है, उसने प्रकाश के द्वारा सब कुछ बनाया। और आप जानते हैं, मैं पृथ्वी की अभी लाइट की बात कर रहा हूं, परमेश्वर की नहीं। केवल एक उदाहरण के लिए कि आप समझ जाएं। पृथ्वी में जो लाइट हम देखते हैं, इसकी स्पीड आपको पता है क्या है? 1 सेकंड में 7.5 बार ये पृथ्वी के चक्कर मार सकती है। 1 सेकंड में आप लाइट को नहीं देख सकते, उसका प्रकटीकरण देख सकते हैं, वो इतनी तेज है। सो जो स्वर्गदूत है, हम उन्हें नहीं देख सकते। अगर उन्हें अपीयर होना है तो अपनी स्पीड बहुत स्लो करनी पड़ेगी कि आप उन्हें देख सकें। तो अगर आप अपनी ज्ञानेंद्रियों के तरह चलेंगे तो आप कभी परमेश्वर के राज्य में को नहीं समझ सकते। आप उससे वो जो चीज है वो नहीं ग्रहण कर सकते। बाइबल, इंग्लिश बाइबल में लिखा है कार्नल माइंड इज एनिमिटी विद गॉड। यानी अगर आप शारीरिक हैं, यानी अपने ज्ञानेंद्रियों की तरह चलते हैं, तो वो दुश्मनी है परमेश्वर के लिए। ध्यान से सुनिएगा, आज आपको समझ में आएगा कि क्यों कई बारी हमें हम वो रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। आप वो ब्रेक थ्रू, वो चंगाई जो परमेश्वर ने आपके लिए पहले से रख दी है। सो विश्वास क्या है? विश्वास एक 6th सेंस है, वो आत्मा का सेंस है। आपका आत्मा की ज्ञानेंद्रिय है। क्योंकि विश्वास कैसे आता है? याद है आपको? परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? विश्वास का आत्मा। विश्वास शारीरिक नहीं है, विश्वास आत्मिक है, आत्मा से आता है। कितने लोग यहां पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया? ओके। कितने लोगों ने देखा उसको जाते हुए क्रूस में? नहीं देखा आपने? कितने लोग यहां मानते हैं कि उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया? अपने हाथ को दिखाते हैं। क्या पढ़ा है आपने अपना नाम जीवन की पुस्तक?
आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हमारा उद्धार भी विश्वास, जो ज्ञान जो आपने नहीं देखा उस पर विश्वास करके हुआ। और कई मसीह लोग क्या गलती करते हैं, उद्धार तो पा लेते हैं ऐसे, मगर फिर जब प्रभु में आते हैं तो फिर से शारीरिक चाल चलने लग जाते हैं, शारीरिक ज्ञानेंद्रियों के द्वारा चलने लग जाते हैं। देखिए यूहन्ना 20:24 से 25 हम पढ़ते हैं। थोमा एक ऐसा चेला था परमेश्वर का, और मैं चाहता हूं आप इस बात को समझें। इसमें लिखा है, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उसके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद को ना देख लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली को ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। यह है पिक्चर अनबिलीफ की। अब मैं आज आपको डेफिनेशन देता हूं अनबिलीफ की, आप समझे। अनबिलीफ कुछ भी नहीं है। अनबिलीफ वो है जब आप उसे अपने 5 इंद्रियों से देखना चाहते हैं। पहले तोमा ने कहा, मैं नहीं मानूंगा ऐसे, पहले जब तक मैं देखूंगा नहीं। सुना है आपने लोगों को ऐसे कहते हुए, जब तक देखूंगा नहीं तब तक मानूंगा नहीं, दिखा दो तो मान जाऊंगा। प्रभु कहता है ऐसा विश्वास काम नहीं करता। वो कहता है मान जा तो दिखा दूंगा। अगर दिखा दे तो हर कोई मान लेगा, उसमें मानने वाली बात क्या है? क्या आप मानते हैं यहां पे ये टेबल रखा है, ये दिखता है हर किसी को, मगर क्या आप मानते हैं यहां पे पवित्र आत्मा है? कैसे? विश्वास की ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। विश्वास, फेथ कैन ट्रांसेंड टाइम। विश्वास जो है, ये जो आपकी ज्ञानेंद्रिया है, ये समय में पीछे जा सकता है। समय में पीछे जाता है आपका विश्वास, और आपके अंदर उस निश्चय को लेके आता है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे गया। समय में पीछे जाता है। अनदेखी वस्तुओं का वो प्रमाण है, आपको प्रमाण देता है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस में गया। आपको प्रमाण देता है कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आपको प्रमाण देता है। आमीन। इसीलिए कई मसीह लोग समझते नहीं है विश्वास क्या है। आप जानते हैं शैतान से ज्यादा बड़ा दुश्मन आज आपका आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, क्योंकि इन्हीं का इस्तेमाल शैतान करता है। उसने क्या बोला ईव को, हवा को क्या बोला? देख उस फल को, देख तो सही एक बारी, देख। सो परमेश्वर का वचन हमें एक कहानी बताता है, नंबर्स गिनती की किताब 13 में, और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने पहले से इजरायलियों को कहा कि मैंने तुम्हें कनान का वो देश दे दिया है, मैं दे चुका हूं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। इसीलिए परमेश्वर की वास्तविकता और हमारी वास्तविकता अलग है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ वो हो जो परमेश्वर चाहता है, तो अपनी वास्तविकता को परमेश्वर की वास्तविकता के अधीन ले आइए। परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने बोला कि परमेश्वर ने उनको वो दे दिया, कनान का देश उनको दे दिया। और फिर मूसा ने जो है 12 जासूस वहां पे भेजे, 12 स्पाइस भेजे, 12 जासूस भेजे, जो एक रिपोर्ट लेकर आए। है ना, डॉक्टर की रिपोर्ट मिलती है, बच्चों को स्कूल की रिपोर्ट मिलती है। ये जो 12 जासूस थे, ये उस कनान के देश में गए कि एक रिपोर्ट लेकर आए और इजराइल के लोगों को और मूसा को रिपोर्ट दें। और 40 दिन वहां रह के उन्होंने देखा सब कुछ। और बाइबल बताती है 10 जो उसमें जासूस थे, बाइबल कहती है वो ईविल रिपोर्ट लेकर आए, एक विकेड रिपोर्ट लेके आए। और परमेश्वर उनसे नाखुश हुआ।
अब जो रिपोर्ट वो लेकर आए उसमें कोई गाली गलौच नहीं था, उसमें कोई गंदी बात नहीं थी, फिर परमेश्वर उसको ईविल रिपोर्ट क्यों कह रहा है? या हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? दुष्ट, एक दुष्ट रिपोर्ट लेके आए। तो नकारात्मक नहीं, वो दुष्ट है। परमेश्वर की नजर में वो दुष्ट रिपोर्ट थी, वो ईविल रिपोर्ट थी। जबकि उन्होंने कुछ भी ऐसा गलत नहीं बोला, पर उनकी रिपोर्ट किस पे थी? अपनी ज्ञानेंद्रियों में। उन्होंने कहा ये जो दानव है वहां पर इतने लंबे और चौड़े हैं, हम तो इनके सामने टिड्डी जैसे हैं। वो भूल गए परमेश्वर ने क्या कहा था। वो अपनी ज्ञानेंद्रियों की तरह चलने लग गए, और जब वापस आए तो एक ईविल रिपोर्ट दी। और बाइबल कहती है परमेश्वर बहुत अप्रसन्न हुआ उनसे। आमीन। परमेश्वर नाखुश हुआ उनसे। और वहीं पे दो और जासूस थे, जब वो आए तो बाइबल बताती है उन्होंने एक अच्छी रिपोर्ट दी। और उनकी रिपोर्ट क्या थी? उन्होंने कहा अरे ये क्या है ये दानव, हम यूं जाकर अभी उस जगह को ले लेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पहले से वो दे दिया है। परमेश्वर दे चुका है, परमेश्वर दे चुका है। परमेश्वर को देने की जरूरत नहीं है, हमें लेने की जरूरत है। परमेश्वर अपनी वास्तविकता में आपको चंगा कर चुका है। अगर अब आप प्रार्थना करें प्रभु मुझे चंगा कब करेगा, तो आप ज्ञानेंद्रियों की तरह चलाए चल रहे हैं, और वैसा अविश्वास परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता। आमीन। आज भी मसीह लोग जो हैं वो परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं, तभी तो आप सोचिए हर कोई उपवास कर रहा है, हर कोई प्रार्थना कर रहा है, हर कोई कलीसिया भी आ रहा है। इतना फर्क क्यों है प्रगटीकरण में, मसीहों के जीवन में? क्योंकि हमें लग रहा है वो परमेश्वर है जो नहीं दे रहा। सो हमारा फोकस किस में? हमें उसे मनाना पड़ेगा। अरे वो पहले से माना हुआ है 2000 साल से तुम्हारे लिए। एक दिन परमेश्वर ने मुझसे कहा, बोला बेटा मुझे मनाना बंद कर, मैं तो माना हुआ हूं तेरे लिए। अपने हृदय को मना, वो नहीं मानता। आपका दिल, आपका हृदय है जो विश्वास नहीं करता परमेश्वर ने पहले से जो कर दिया है। और आप जानते हैं जो वो चेले, जो वो जासूस थे, वो गए और जब उन्होंने ईविल रिपोर्ट दी, पूरे इजराइलियों ने उनकी रिपोर्ट पे विश्वास किया। अब ध्यान से सुनिएगा, हर एक व्यक्ति जो शारीरिक है नेगेटिव रिपोर्ट जल्दी मानता है पॉजिटिव रिपोर्ट के। एक कहावत है इंग्लिश में, उसमें लिखा है जब सत्य जो है कपड़े ही बदल रहा हो जाने के लिए, जो झूठी खबर है वो पूरी दुनिया घूम के आ जाती है। आप किसी को परमेश्वर का सत्य बताएंगे, नहीं मानेगा। आप कोई नेगेटिव न्यूज दो, पूरी फैल जाएगी, हर जगह, सब जगह फैल जाएगी। क्योंकि हम किस पे मानते हैं? अपनी ज्ञानेंद्रियों की रिपोर्ट पे। मगर परमेश्वर कह रहा है, इसीलिए यशायाह की पुस्तक में उसने कहा किसने, हु हैज बिलीव्ड आवर रिपोर्ट। अरे हमारी रिपोर्ट कौन मानता है? क्योंकि जो हमारी रिपोर्ट मानता है, परमेश्वर का वचन कहता है मेरा भुजबल उसके जीवन में प्रकट होता है। यानी अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर का भुजबल, उसकी सामर्थ आपके जीवन में प्रकट हो, आपको जो परमेश्वर का वचन कहता है वो मानना पड़ेगा अपनी ज्ञानेंद्रियों से ऊपर। या तो आप अपने सेंसेस से चल रहे हैं, या आप परमेश्वर के वचन में जो उसने लिखा है उससे चल रहे हैं। फास्टिंग का मतलब कई लोग सीखे ही नहीं आज तक। वो सोचते हैं भूखा रहेंगे, भूख हड़ताल है, भूखा रह के जब मैं रोऊंगा तो परमेश्वर देगा। फास्टिंग का मतलब ये नहीं था। मत्ती 4:4 में प्रभु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। फास्टिंग का मतलब ये था कि आप समझ जाओ कि आपके जीवित रहने का जो फाउंडेशन है वो परमेश्वर का वचन है। वचन के द्वारा आप जीवित रहते हो, रोटी के द्वारा नहीं। आपको जो रोटी होती है
वो आपके शरीर को स्ट्रॉन्ग करती है, आपकी ज्ञानेंद्रियों को स्ट्रॉन्ग करती है। जो वचन है वो आपके विश्वास की जो ज्ञानेंद्रिय है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है केवल रोटी खाकर तुम जीवित नहीं रह सकते, तुम्हें मेरा वचन खाना पड़ेगा। क्यों खाते हैं हम खाना? हमें पता है अगर नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। परमेश्वर का वचन यही हमें बताना चाहता है। आमीन। और फिर क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह थोमा के सामने प्रकट हुआ। उसने कहा देख थोमा, तो देखना चाहता था। यूहन्ना 20 उसकी 29वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य हैं वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। अगर आप बिना देखे विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको धन्य कहता है। आप धन्य हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर सके बिना ज्ञानेंद्रियों के देखे तो आप धन्य हैं। आमीन। ठीक है, मैं आपको शिक्षा देना चाहता हूं आज। आमीन। मैं चाहता हूं आप ध्यान से इस बात को सुने, समझें कि आप अपनी लाइफ में इसको अप्लाई कर सकें। हमें कलीसिया को सबसे ज्यादा जरूरत आज शिक्षा की है, प्रचार की नहीं। प्रचार एक्साइटिंग है। कितने ऐसे मसीह वो केवल एक्साइटेड है, संडे को उनसे ज्यादा एक्साइटेड कोई नहीं है, मगर मंडे से सैटरडे कोई फल नहीं है जीवन में। क्या फायदा है ऐसा एक्साइटमेंट का? हमें शिक्षा चाहिए। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो पड़ोसी तुम्हें शिक्षा चाहिए। आमीन। 2 कुरिन्थियों 5:7 में लिखा है क्योंकि हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। आप जानते हैं विश्वास का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो आपके 5 सेंसेस हैं, आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। किसी का शरीर है उसमें एक ग्रोथ हो गई, डॉक्टर ने कहा कैंसरस है। उसने वचन पढ़ा यशायाह 53:5 और उसमें लिखा है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। ना वो मुंह से तो बोलते हैं कलीसिया में आके, मगर क्या है? एक लड़ाई है ज्ञानेंद्रियों में और विश्वास के बीच में। और जिसकी बात को वो मानेंगे वही जीतेगा। वैसे ही जैसे इजरायलियों ने 10 जो जासूस थे उनकी खबर मानी। अगर आप आज यहां पर आए हैं और डॉक्टर ने आपको एक नेगेटिव रिपोर्ट दी है, एक लड़ाई है 2 रिपोर्टों के बीच में। एक लड़ाई है डॉक्टर की रिपोर्ट जो कहती है आपके पास कुछ ही महीने हैं जिंदा रहने के लिए, और परमेश्वर की रिपोर्ट जो कहता है उसने कोड़े खाए और उसके कोड़े खाने के द्वारा तुम चंगे हो चुके हो। और ये दोनों रिपोर्टें विपरीत हैं, एक दूसरे के बिल्कुल उल्टी बातें बोलती हैं। डॉक्टर की रिपोर्ट जो कह रही है वो झूठ नहीं बोल रहा, उसने चेक किया आपका ब्लड, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा उसको, मगर वो रिपोर्ट कैसे आई? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। मगर इस आयाम में ऊपर एक आयाम है जो यहां को चीजों को बदल सकता है। और वहां के आयाम की एक रिपोर्ट कहती है कि जब तू पैदा भी नहीं हुआ था तो मैंने तेरे लिए कोड़े खाए ताकि मेरे कोड़े खाने के द्वारा तू चंगा हो गया है। अब प्रभु कहता है तेरे ऊपर है, तू किस बात पे विश्वास करेगा? जो तेरी ज्ञानेंद्रियां तेरे को कहती है, दिल्ली का बेस्ट डॉक्टर कहता है, या मेरा वचन जो तेरे को कहता है? वो कहता है तेरे ऊपर है, तू चुन। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में वो कहता है देख मैंने तेरे सामने जीवन और मृत्यु को रखा है, मगर जीवन को चुन ताकि तू और तेरी पीढ़ियां जीवित रहें। हर समय हमारे पास एक चॉइस है, निर्णय करना है कि हम शारीरिक जो हमारी आंखों ने देखा, जो कानों ने सुना, क्या हम उस पर विश्वास करेंगे या जो परमेश्वर के वचन बोलता है उस पर विश्वास करेंगे। इसीलिए बाइबल कहती है शरीर पर मन लगाना मृत्यु को लेकर आता है। कहते कहां किया प्रभु ने हमें? अगर प्रभु ने किया होता तो ट्यूमर क्यों है? सो हम सत्य को कैसे आंक रहे हैं?
अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा। हम कह रहे हैं जब वो ट्यूमर चला जाएगा तब मैं मानूंगा मैं चंगा हो गया। प्रभु कह रहा है तू मान, तू चंगा हो गया, वो ट्यूमर चला जाएगा। परमेश्वर के राज्य मसीह लोगों को विश्वास करना नहीं आता, यह दिक्कत है, इसीलिए गिड़गिड़ाते हैं, भीख मांगते हैं हमेशा। मगर जो वचन में लिखा है उसके साथ एक नहीं होते। उसका वचन कहता है बिलीव एंड यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। मान ले, प्रतीति कर ले जो मैं कहता हूं और तू मेरी महिमा को देखेगा। आमीन। बाइबल बताती है हेरोदेस राजा ने उससे कहा दिखा मुझे चमत्कार दिखा, मैंने तेरे बारे में बहुत सुना है, दिखा कुछ। बाइबल कहती है यीशु ने उसको बोला ही नहीं। कोई वो जो चमत्कार देखना चाहते हैं केवल, कई बार प्रभु कुछ नहीं कहता, जो कहता प्रूव कर। वो नीचे क्रूस से चिल्ला रहे थे अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो उतरा क्रूस से, दिखा, कुछ नहीं कहा। मगर वहीं पे एक चोर था उसके बगल में, उसके पास कोई शारीरिक प्रूफ नहीं था कि यह राजा है, मगर एक ज्ञानेंद्री के द्वारा उसने जान लिया कि जो क्रूस में मेरे बगल में है वो एक आम आदमी नहीं है, वो प्रभु है। उसने कहा हे प्रभु आज जब तू अपने राज्य में जाए तो मुझे मत भूलना। यीशु ने कहा आज रात को तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। उसने कोई उपवास नहीं रखा था, उसने कोई फास्टिंग नहीं करी थी, उसने कोई चर्च नहीं ज्वाइन किया था। उसने क्या किया? उसने विश्वास किया कि यीशु प्रभु है और इतना काफी है। यीशु ने कहा आज रात, आज रात। अगर हम इन आंखों के द्वारा चलेंगे तो मर जाएंगे। आप जानते हैं जो पुराने नियम में कनान का देश था, लैंड था, प्रॉमिस लैंड था, जिसको बोलते हैं वाचा का जो भूमि थी, जो लैंड था प्रॉमिस लैंड, वो नए नियम में प्रतिज्ञाएं, प्रोमिसेस हैं। और जैसे वहां पर दानव खड़े थे जो उनको चैलेंज करते थे कि तुम नहीं ले सकते इसको, आज जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं करी हैं, दानव खड़े हैं। आपकी ज्ञान इंद्रियों को यूज करता है शैतान। आप कलीसिया में आते हो कहते प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, फिर आप घर जाते वो दर्द हुआ। आपकी ज्ञान इंद्रिय ने बोला कहां हुआ तो चंगा, चंगा होता रहो, दर्द क्यों होता? उस टाइम में परमेश्वर कहता है अडिग रहे विश्वास में, अपने मुंह के अंगीकार को बदल मत। जब तू नहीं देखता चीजों को जल्दी से होते हुए, खड़ा रहे, स्टैंड एंड विथस्टैंड, अडिग हो जा और जो मैंने वचन को बोला है वो बोल, उसके अंगीकार को खो मत। कितने मसीह लोग आप जानते हैं उनको क्या चाहिए? वो जादू चाहते हैं, जादू। राज्य में कोई जादू नहीं है, आबराकडाबरा नहीं करता परमेश्वर ऐसे। बाइबल बताती है इब्रानी 6:12 में कि विश्वास और पेशेंस के द्वारा, बाय फेथ एंड पेशेंस दे इनहेरिटेड द प्रॉमिस। अगर आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पकड़ना चाहते हैं तो विश्वास और पेशेंस, धीरज, विश्वास और धीरज, यानी जब आपने किसी बात को मान लिया कि परमेश्वर का जो वचन कहता है, अब खड़े हो जाओ। जब तक वो प्रकट ना हो अपने मुंह के अंगीकार को बदलो मत। वो लड़की मर गई है, जायरस की बेटी मर चुकी है, सब जानते हैं, आंखें बता रही है, डेड बॉडी रखी है। प्रभु कह रहे हैं मरी नहीं है, सो रही है। और हमको परमेश्वर ने वही विश्वास करने की, याद है मैंने आपको बताया था 2 कुरिन्थियों 4:13, क्योंकि हम में वही विश्वास का आत्मा है। दिक्कत यह है कई मसीह लोग उस आत्मा का इस्तेमाल नहीं कर रहे, हमें नहीं पता विश्वास कैसे करना है। हम में वही विश्वास का आत्मा है। मैंने विश्वास किया और मैंने विश्वास किया और मैंने बोला।
अगर आपका शरीर आपको बताए कि आप चंगे हो कि नहीं, तो आप बीमारी के सामने खड़े नहीं हो सकते। आपका शरीर आपको नहीं बताएगा आप चंगे हो, आप अपने शरीर को बताओगे मैं चंगा हूं, क्योंकि वचन में लिखा है, लिखा है। दोबारा से इस आयत को देखते हैं। क्योंकि हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हम आंखें देखी बातों, यानी हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा नहीं मगर विश्वास के द्वारा चलते हैं। और विश्वास कैसे आता है? परमेश्वर के वचन से। यानी आपको उस जगह आना पड़ेगा अपने जीवन में कि परमेश्वर का वचन जो कहता है वो मेरी वास्तविकता है। भले ही मेरी आंख उसको अभी देख सकती है या नहीं देख सकती, मैं उसको छू सकता हूं नहीं छू सकता, जब मैं विश्वास से उसके साथ एक हो जाता हूं तो हल्की हल्की वो मेरे जीवन में प्रकट होने लग जाती है। और कितने मसीह ऐसे हैं जो परमेश्वर के राज्य में तो आ गए मगर उनकी वास्तविकता आज भी डिफाइंड है उनके सेंसेस के द्वारा। आमीन। हम आंखों देखी बातों पर नहीं पर विश्वास पर चलते हैं, और यही किया इब्राहिम ने। इसीलिए वो विश्वास का पिता कहलाता है, यानी विश्वास का एग्जाम्पल कहलाता है। अगर आपको विश्वास सीखना है तो इब्राहिम से सीखिए। इसीलिए कई बार सबसे रिपोर्ट जो है, जो यहां पे डॉक्टर की रिपोर्ट है, जो पृथ्वी पे जो एक्सपर्ट की रिपोर्ट है, वो खड़ी हो जाती है एक जायंट की तरह, उस दानव की तरह जो आपको मॉक करती है, आपका मजाक उड़ाती है। कहां है तेरा प्रभु? तेरा प्रभु रिपोर्ट में तो यह है, रिपोर्ट तो कह रहा है भैया कैंसर बढ़ गया। कहां है तेरा प्रभु? मॉक करता है। उस टाइम में अगर आपको नहीं पता विश्वास में कैसे खड़ा होना है तो आप मान लेंगे उस रिपोर्ट को। इब्राहिम ने क्या किया? इब्राहिम ने विश्वास को अपनी ज्ञान इंद्रियों के ऊपर रखा। इसीलिए विश्वास का पिता कहलाता है, इसीलिए हमारा उदाहरण बन गया। और उसके जीवन के द्वारा आप सीख सकते हो कि विश्वास कैसे कार्य करता है। रोमियो 4:19 में लिखा है, वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। इंग्लिश बाइबल ज्यादा अच्छा कहती है, वो कहती है ही डिड नॉट कंसिडर हिज ओन बॉडी, यानी उसने अपने शरीर पर ध्यान नहीं लगाया। शरीर के रूप से वो डेड था, इम्पॉसिबल था। जो प्रभु उससे कह रहा था शारीरिक तरीके से वो इम्पॉसिबल था। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। 100 साल का हो चुका है। अगर अपना शरीर से पूछे, शरीर क्या बन सकता हूं मैं पिता? शरीर कहेगा इम्पॉसिबल, तू नहीं बन सकता। पर शरीर से नहीं पूछा उसने, ये कह रही है बाइबल। उसने अपने शरीर से नहीं पूछा। कई बार प्रभु कहता है मैं तुझे ये बनाऊंगा या मैं तुझे ये मिनिस्ट्री दूंगा, ये बिजनेस। सो आप सबसे पहले बैंक अकाउंट को देते हैं। हाँ जी बैंक अकाउंट जी हो सकता है, बैंक भूल जा, नहीं हो सकता। आपका बैंक अकाउंट नहीं आपको बताएगा, आपका शरीर आपको नहीं बताएगा। हम क्या करते हैं? जो परमेश्वर हमें बोलता है उसके बाद हम उसे शारीरिक तरीके से टटोलते हैं, क्या ये चीज है संभव? और अगर शारीरिक रूप में आपको लगता है कि संभव है तो आप मान लेते हो। आमीन। अगर आपको शारीरिक रूप में लगता है कि वो संभव है तो हम मान लेते हैं। मगर परमेश्वर चाहता है कि जो उसने आपको बोला है आप अपनी ज्ञानेंद्रियों के ऊपर उसको रखें और उसको मान लें। तो आज मैं आपको वो रोमियो 4:20 लगाइए। इब्राहिम एक तरीके से विश्वास में बलवंत हो गया और आप और मैं भी हो सकते हैं। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया।
बाइबल, इंग्लिश बाइबल कहती है ही डिड नॉट बिकम वीक इन फेथ कंसिडर, यानी वो बाइबल कहती है कि वो विश्वास में कमजोर ना पड़ा अपने शारीरिक दशा को देखकर। आप कलीसिया आए, आपने कहा आज प्रभु मुझे चंगा करेगा, आपके लिए प्रतिज्ञा हुई, एक वचन निकला, आपने उसको ग्रहण किया, आप घर गए खुश हो गए, मैं चंगा हो गया हूं प्रभु, आप घर गए, फिर से वो दर्द आया और आप उस प्रतिज्ञा पे संदेह करने लगे। आपने कहा शायद प्रभु ने नहीं किया, शायद उस टाइम हो सकता है कि उस टाइम, लोग कहते हैं उस टाइम हमें आराम लगा था। इसीलिए कितने मसीह लोग हैं जो अपनी चंगाई खो देते हैं कुछ समय बाद। क्यों? क्योंकि शैतान चुरा ले जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा डाउट डालता है उनके अंदर, संदेह डालता है, अरे तुझे चंगा करा ही नहीं प्रभु ने, और वो अपने मुंह से उस बात को बोल देते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि थामे रहे जो मैंने तुझे दिया है, क्योंकि कोई है जो चुराना चाहता है उसे। सो बाइबल बता रही है जब प्रभु ने अब्राहम को बोला, आज हमारे पास उदाहरण है अब्राहम, उसके पास कोई उदाहरण नहीं था, कोई बाइबल नहीं थी उसके पास। प्रभु ने कहा मैं तुझे जाति जातियों का पिता बनाऊंगा। उसने क्या किया? बाइबल बताती है वो विश्वास में कमजोर ना पड़ा और उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पे संदेह नहीं किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा करी। यानी जब परमेश्वर आपको कोई प्रतिज्ञा दे और आप घर जाएं और आपको ना दिखाई दे और शैतान डाउट डालने की कोशिश करे, अपना पूरा ध्यान उस समय प्रभु को लगाओ, बोलो प्रभु तू सच्चा है, तेरा वादा सच्चा है, तेरी प्रतिज्ञा सच्ची है। यीशु तूने कहा स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा पर तेरे मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु भी ना टलेगा। अगर तूने कहा है प्रभु तो मैं इसको मानता हूं, तेरी सारी प्रतिज्ञा हां और आमीन के साथ पूरी होती है। Amen? बहुत जरूरी है इस बात को हम लोग समझें। अपनी ज्ञान इंद्रियों के कारण कितने सारे मसीह लोग हैं जो शैतान ने उनको समय से पहले मार दिया। क्योंकि जब आप चारों तरफ अगर आप देखें तो क्या है? बैड न्यूज है। मीडिया खोलो, बैड न्यूज, चारों तरफ बैड न्यूज, कई कलीसियाओं में भी बैड न्यूज है। उस समय में या तो आप उन इजरायलियों की तरह हो सकते हैं जो उनको बैड न्यूज सुने और ग्रहण कर लें, या आप उन दो की तरह हो सकते हैं, जोशुआ और कालेब की तरह, जो परमेश्वर के वचन ने कहा था उसमें मान सकते हैं। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो डाउट करना एक चॉइस है, जैसे विश्वास करना एक चॉइस है। आपके पास चॉइस है, मैं शारीरिक ज्ञानेंद्रियों से चलूंगा या मैं विश्वास के द्वारा चलूंगा। अगर मैं विश्वास के द्वारा चलूंगा तो मुझे शरीर से प्रमाण नहीं है, विश्वास मुझे प्रमाण देता है, शरीर मुझे प्रमाण नहीं देता। क्योंकि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का निश्चय क्या है? एक प्रमाण है, एक निश्चय है। आमीन। आपको अगर याद होगा 2-3 हफ्ते पहले मैंने आपको एक व्यक्ति हैं बॉल्डविन, उनकी एक गवाही बताई थी कि कैसे उनको लास्ट स्टेज कैंसर था और जब वो वचन पढ़ रहे थे, आपको याद है? कितने लोगों को याद है? आमीन। और उनको केवल परमेश्वर ने एक वचन दिया, यशायाह 53:5, कि मेरे कोड़े खाने से तो चंगा हो गया। और जैसे ही उनको वो वचन मिला वो रिजॉइस करने लगे, डांस करने लगे, नाचने लगे कि प्रभु मुझे, मैं चंगा हो चुका हूं। शरीर वैसा ही है, उतनी ही कमजोरी लग रही है, शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर वचन को मान लिया। जब प्रभु यीशु मसीह ने उस पेड़ को श्राप दिया तो कुछ दिखा? पेड़ वैसी था, मगर अंदर ही अंदर वो जड़ से सूखने लगा। कई बारी जब आप आते हैं और कैंसर के लिए प्रार्थना होती है, श्राप दिया,
बाहर से आपको वैसी लगेगा मगर जड़ से वो सूखना लग जाता है। मगर उस समय आपको अड़िग खड़े रहना है, अपने मुंह के अंगीकार को बदलना नहीं है। शैतान उस समय आपके शैतान जानता है मैं हार रहा हूं, इससे मैं हार जाऊंगा। अगर ये अड़िग रहा तो क्या करेगा? डाउट डालने की कोशिश करेगा। अरे देख तेरे को अभी भी दर्द हो रहा है, देख तेरा शरीर तो वैसे ही दर्द हो रहा है, अरे अभी भी पस आ रहा है, अरे अभी भी उतना ही फोड़ा बड़ा है, अरे अभी भी रिपोर्ट वही कह रही है। आपको खड़ा नहीं, लिखा है, लिखा है, लिखा है। ये कह के प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हराया, ये कह के आप शैतान को हरा सकते हैं। शैतान, लिखा है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। वो आपको बोलेगा क्या प्रमाण है तेरे पास? बोलो उसका वचन मेरा प्रमाण है। बोलो मेरे पीछे, उसका वचन मेरा प्रमाण है। मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। कई बारी जब शैतान आपको मारने आएगा, रोटी नहीं बचा सकती, वचन बचाएगा उस समय में। मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं, मगर परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? अब तो आप बहुत पवित्र लोग हैं, मगर पहले की बात करते हैं, ठीक है? जब आपने कभी पिक्चर देखी थी और आपने कोई ऐसा सीन देखा जिसमें कोई ट्रैजिक सीन है। कितने लोग कभी आप रोए? कोई रोया है तो हाथ उठाएं। कभी अगर आप रोए हो, आपको पता है आप पिक्चर देख रहे हो, वो सच नहीं है, फिर क्यों रोए? क्योंकि जो आप देखते हो वो आपकी रियलिटी बन जाती है। आपको पता है वो नाटक है, मगर आपका हृदय अंतर नहीं बता सकता कि क्या सच है और क्या झूठ है। और शैतान भी आपको पिक्चर दिखाता है और आप मान लेते हो, आपकी डेड बॉडी दिखाता है और आप रोते हो, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा? बाइबल बताती है कि जब वो जासूस आए और उन्होंने बुरी खबर दी, एक दुष्ट खबर दी, तो सारी इजराइल की जो मंडली थी वो ऊंचे स्वर में रोने और विलाप करने लगी। हम तो मर गए, हमारे बच्चे मर गए थे। मगर अंदर शैतान ने मार दिया उनको डाउट देके। उस समय जब वो आपको डाउट डालने की कोशिश करें, वचन बार बार बोलो, शैतान, लिखा है, लिखा है। परमेश्वर के दास केनेथ हेगिन, एक बार आप जानते हैं जब वो 15 साल के थे तो उनको हृदय का रोग था उनके हृदय में, और वो मरे। और उस समय में उन्हें उद्धार नहीं पाया था, और उन्होंने देखा कि उनकी आत्मा नीचे नरक की तरफ जा रही है। और उन्होंने देखा कि 2 हाथ आए और उनको धक्का दे रहे हैं, और जहां वो जा रहे हैं वहां से करोड़ों लोगों के चीखने की आवाज आ रही है, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वहां जैसे आग की भट्टी हो। और तभी उनको एक आवाज आई, जैसे किसी ने ऊपर से आवाज दी, छोड़ उसको। और उसको हाथ छूटे और वो वापस अपने शरीर में आ गए। और जैसे अपने शरीर में आए तो उन्होंने देखा उनकी माँ बगल में घुटने टेक के उनके लिए प्रार्थना कर रही है। दूसरी बार ऐसे ही हुआ, उनकी आत्मा उनके शरीर से बाहर निकली और दोबारा नरक की तरफ जाने लगी। दोबारा फिर वैसे ही हुआ, वो आवाज आई, वो वापस आ गए। तीसरी बार उन्हें जैसे ही लगा कि उनकी आत्मा निकल रही है, उनकी माँ ने कहा, केनेथ, प्रभु यीशु मसीह को पुकार। और प्रभु यीशु मसीह को पुकारने लग गए कि प्रभु मैं तुझे अपना उद्धार करता ग्रहण करता हूं। और उसके बाद वो नहीं हुआ। और फिर वो एक सेवकाई करने लग गए, और एक दिन वो अपने बिस्तर में थे और सारे वो लक्षण उनके वापस आ गए। उनका दिल इतनी तेज धड़कने लगा, उन्हें लगा अभी मेरी आत्मा बाहर आ जाएगी। वो सारे लक्षण जो शैतान ने, जब वो 15-16 साल के थे, वो सारे लक्षण उनके अंदर डाल दिए। और वो कह रहे मेरे शरीर में इतनी भी ताकत नहीं बच गई कि मैं हिल सकूं, उठ सकूं। और उनका शरीर उनको कह रहा है तेरा आखिरी समय आ गया, और शैतान उनको कह रहा है तेरा आखिरी समय आ गया। और वो कह रहे उस समय जब मैं बिस्तर में था तो मैं कहने लगा हा 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 हा। तो शैतान ने उनसे कहा हंस क्यों रहा है, पागल हो गया, तू मर रहा है? तो उन्होंने कहा
हा 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 हा। शरीर क्या कह रहा है? शरीर क्या कह रहा है? तेरा टाइम आ गया। वचन क्या कह रहा है? मैं तुझे दीर्घायु से मैंने तुझे तृप्त किया है। शरीर क्या कह रहा है? अब तू मर जाएगा। वचन क्या कह रहा है? कोई हथियार जो तेरे विरोध में रचा गया है वो सफल नहीं होगा। तेरे बगल में 1000, तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे, मगर वो तेरे निकट नहीं आएगा। मैं आपको क्यों शुरुआत में बात कहता, हम अपना पार्ट नहीं समझते तो हम कहते हैं अरे देखो वो तो बेचारा विश्वास भी करता था, प्रभु ने चंगा नहीं किया उसे। नहीं, उसने शरीर की रिपोर्ट पे विश्वास किया। आमीन। फिर शैतान बोलने लग गया तू पागल हो चुका है। फिर वो कहने लगे हा हा हा। आप जानते हैं शैतान ना बड़ा ईगो है उसके अंदर, अहम है। उसे अच्छा नहीं लगेगा कोई हंसेगा उसके ऊपर, तो बुरा मान जाता है बहुत। तो उन्होंने कहा हंस क्यों रहा है? तो उन्होंने कहा मैं तुझ पे हंस रहा हूं शैतान। बोला मुझ पे क्यों हंस रहा है? बोला मैं तुझ पे इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि लिखा है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। वो अपनी भाषा में बताऊं तो इंग्लिश में उन्होंने बोला, मैं हिंदी में बोला। उन्होंने बोला तेरी दाल यहां पे गलने वाली, कहीं और जा, कहीं और जा। मैंने आपको लास्ट संडे भी बताया था, शैतान परमेश्वर के स्वरूप में नहीं बनाया गया। जीवन और मृत्यु उसके जीभ में नहीं है। अगर होती तो सारे विश्वासियों को मार देता। जीवन और मृत्यु हमारी जीभ में है। शैतान इस बात को जानता है, इसीलिए क्या करता है, आपको सिम्टम देता है और आप कहते हैं हाय ओ जी सुनती हो, ओ मुझे लग रहा है हार्ट अटैक तो नहीं आ गया। वो कहता है पकड़ 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 डाल हार्ट अटैक इसके अंदर, क्योंकि इसने अपने मुंह से बोल दिया हार्ट अटैक। मैं सच बता रहा हूं आपको, ये मजाकिया लगता है मगर ऐसे ही मार रहा है। आप लगाइए नीति वचन 6:2, वो कहता है तू अपने मुंह से जो तूने फंदा डाला है उसी में तू गिर गया। यू आर स्नेयर्ड बाय द वर्ड्स ऑफ योर माउथ। तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा। कैसे फंसे आप? अपने ही मुंह के वचनों से। कई लोग कहते हैं अरे पास्टर जी वो ना मेरे लिए इतना कुछ बोल रही है। अरे छोड़ दो वो जो बोल रही है, तुम जो अपने बारे में बोल रहे हो वो बोलना बंद कर दो। तुम जो फंदे अपने लिए डाल रहे हो वो फंदे डालने बंद कर दो, क्योंकि जितने फंदे हैं 95% फंदे आपने खुद ही डाले अपने लिए। इससे तो अच्छा होता हम मर ही जाते। शैतान कहता है बोल दिया, ध्यान से सुनो, अगर आपने बोल दिया तो आपने शैतान को अधिकार दे दिया। क्या लगता है आपको, पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, क्यों प्रभु यीशु मसीह वापस आए और 3 बार पतरस से दोबारा बुलवाया, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु करता हूं। क्या तुम मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु करता हूं। क्या तुम मुझसे प्यार करता है? हाँ प्रभु करता हूं। किसी और चेले से क्यों नहीं बुलवाया? इसके पीछे कारण है। आत्मिक जहां में ये नियम है, इस बात को समझ लो। मैंने आपको पहले भी कहा था, एक बार ही बोल के नहीं होगा, मगर अगर आप बार बार एक बात की घोषणा करते रहें, एक बात की घोषणा करते रहें, 100 आत्मिक जहां में समझ जाइए ऐसा है जैसे एक चक्का है, एक बड़ा गोला है, एक चक्का है, एक व्हील है, और एक बारी वो व्हील जब चलना शुरू हो जाता है। एक बार प्रभु ने मुझे आत्मा में दिखाया है, वो मैं प्रार्थना कर रहा था और मैंने देखा, आपका अंगीकार जब उस चक्के को चला देता है उसको फिर कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो बुरा हो चाहे वो भला हो।
आमेन। इसीलिए इस बात को हमें समझना है कि विश्वास के मेरा भागीदारी क्या है, हमारी भागीदारी क्या है जो परमेश्वर ने हमारे लिए करा है। और 45 मिनट तक वो हंसते रहे, कह रहे मैं हंसता रहा, क्योंकि उनके दिल में उनको पूरा पता था वो मुझे समय से पहले ले जा ही नहीं सकता। मैं इस बात की घोषणा आज करता हूं यीशु के नाम में कि शैतान आपको और आपके परिवार को आपके समय से पहले नहीं ले जा सकता। परमेश्वर ने आपको दीर्घ आयु से तृप्त किया है यीशु मसीह के नाम में। समय से पहले मरने का हर एक विचार निकाल दो अपने दिमाग से। जो बैग पैक करें आपने खोल लो, क्योंकि बहुत कुछ काम करना है यहां पे। फिर सब चलेंगे नीले आसमान के पार। उससे पहले इस देश को बचा लेते हैं यीशु मसीह के लिए। इतनी जल्दी क्या है नीले आसमान के पास जाए? काम तो कर लो जिसके लिए प्रभु ने यहां पे बुलाया है। सबको जाना है वहां पे। खाली हाथ क्यों जा रहे हो? आत्माओं को भर भर के लेकर जाओ। आमेन। अब अगर हम मसीह में आ गए हैं तो कितना महान जीवन आप जियोगे वो आपके ऊपर है। प्रभु के लिए आप एक साधारण ठंडा जीवन जी सकते हो, या प्रभु के लिए एक लेगेसी लिख सकते हो। आप प्रभु को बोल सकते हो, प्रभु मैं तेरे लिए एक महान जीवन को जीना चाहता हूं। आमीन। कि ताकि जब आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करो तो हजारों लोग आके आपको गले मिले और बोले आपकी वजह से मैं यहां पर हूं। आपने जो मुझे सुसमाचार बताया, आपने जो उस दिन प्रार्थना करी, उसकी वजह से मैंने प्रभु को ग्रहण किया। आमीन। फिर से मैं आपको रिवीजन बार बार इस चीज को दूंगा, इस बात को आप समझें कि हमारी लड़ाई जो परमेश्वर का वचन कहता है और जो हमारी ज्ञानेंद्रियां कहती हैं इसके बीच में है। यह है लड़ाई। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ। विश्वास की अच्छी कुश्ती। एक कुश्ती है, आपके सेंस और विश्वास में कुश्ती चल रही है। आपका शरीर कह रहा है कुछ भी नहीं हुआ, आपका विश्वास कह रहा है हो चुका है। थामे रहे, धीरज रख, प्रकट होने वाला है। अपना मुंह का अंगीकार बदल मत। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दो चिते मनुष्य को परमेश्वर से कुछ भी नहीं मिलेगा। दो चिता मनुष्य कैसा है? जिसके दो अंगीकार है मुंह के। कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह को खाने से मैं चंगा हो गया, आमीन। कर जाके अरे क्या करता है प्रभु, कुछ तो करा नहीं प्रभु ने। अगर शैतान आपका अंगीकार चुरा ले तो आपका चमत्कार भी चुरा लेगा। अगर आपका अंगीकार चुरा ले तो आपकी चंगाई भी चुरा लेगा। मगर उस समय में परमेश्वर कहता है अपने विश्वास के अंगीकार को थामे रहे। यानी कब, क्यों परमेश्वर का वचन कह रहा है? यानी कोई है जो आपका अंगीकार चुराना चाहता है। आमीन। अब मगर आप जानते हैं विश्वास अब्राहम को परमेश्वर ने कैसे सिखाया, और वो मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि हम सब भी सीख जाएं और उसमें चल सकें। लोग कहते हैं फेथ ब्लाइंड है ना, बोलते हैं ब्लाइंड फेथ, अंधा है विश्वास। अरे विश्वास अंधा नहीं है। विश्वास वो देखता है जो ये आंखें नहीं देख सकती। जब परमेश्वर ने सबसे पहले, कई लोग हैं जो उनके पास है उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है मैं पहले तेरी आइडेंटिटी चेंज करना चाहता हूं, फिर जो तेरे पास है वो अपने आप बदल जाएगा। जैसे परमेश्वर ने पहले अब्राहम
उसका नाम बदला और उसका नाम इब्राहिम किया। उसका नाम था जातियों का पिता। परमेश्वर उसको फेथ सिखा रहा है। क्यों? क्योंकि हर बार जब अपना नाम बोलेगा उसको याद आएगा परमेश्वर की प्रतिज्ञा। जब परमेश्वर ने उसका नाम बदला तो कितनी संतान थी इब्राहिम के पास? कुछ भी नहीं। हम कहते हैं हम जब चंगे हो जाएंगे तब हम बोलेंगे हम चंगे हैं। परमेश्वर कह रहा है पहले बोल तू चंगा है, जैसे इब्राहिम को बोला तू इब्राहिम है, फिर जातियों का पिता बना। आमीन। सो इब्राहिम इस बात को समझ गया, मगर परमेश्वर ने उसको विश्वास पता कैसे सिखाया? मैं आपको एक दिखाता हूं। परमेश्वर ने उसको बोला मैं तेरे को जातियों का पिता बनाता हूं। उत्पत्ति 15:2। किंतु अब्राम ने कहा हे स्वामी हे प्रभु तू मुझे क्या देगा, मैं तो पुत्रहीन हूं। क्या कह रहा है इब्राहिम? क्या कह रहा है इब्राहिम? अभी वो फेथ सीख रहा है, अभी वो एलकेजी में था जब तक ग्रेजुएशन नहीं हुई थी। तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि इब्राहिम भी सीखा विश्वास। अगर इब्राहिम सीखा तो हम भी सीख सकते हैं। हमारे पास तो विश्वास का आत्मा दिया गया है नए नियम में। परमेश्वर इब्राहिम को कह रहा है मैंने तुझे जातियों का पिता बनाया है। इब्राहिम क्या कह रहा है? प्रभु मुझे क्या देगा, मैं तो पुत्रहीन हूं। तो कह रहा है दिक्कत है, मैं जो उसको बोल रहा हूं ये अभी देख नहीं पा रहा है उसे। आप जानते हैं कितने लोग हैं आज परेशानी में? पता क्यों है? क्योंकि वो परेशानी से बाहर अपने आप को देख ही नहीं पाते। अब मैं एक बात बोलने वाला हूं, तैयार हैं आप लोग? कितने लोग उस परेशानी में हैं अपनी प्रार्थनाओं की वजह से। आप बोलेंगे ये क्या बात है? बिकॉज मेनी पीपल आर प्रेइंग प्रॉब्लम। कई लोग ना परेशानियों उन्हें प्रार्थना बना दी, तो जितना वो प्रार्थना करते हैं परेशानी की, उतना परेशानी कॉन्शियस हो जाते हैं। उनकी चेतना में वो प्रॉब्लम उनके अंदर घुस चुकी है। जैसे आयूब के अंदर ये डर घुस गया कि मेरे बच्चे जो है ना वो सही जीवन नहीं जीते और इनके ऊपर कोई विपत्ति ना आ जाए। तो लिखा है हर रोज वो सैक्रिफाइस चढ़ाता रहा प्रभु को। कहता रहा प्रभु मेरे बच्चे ना मर जाए, मेरे बच्चे ना मर जाए, मेरे बच्चे ना मर जाए। क्या हुआ? उसके बच्चे मर गए। और याकूब 3:15 में लिखता है जो बातें से मैं बहुत भय खाता था वही सब मेरे ऊपर आ पड़ी। आई एम सॉरी, याकूब कह रहा हूं मैं, अय्यूब। ग्रेस देना पड़ेगा आपको मेरे। अय्यूब, जोब। ठीक है, तो आपको समझना जरूरी है कि कई लोग जो प्रार्थना में बार वो इतने प्रॉब्लम कॉन्शियस हो गए हैं। अगर आप उसको देख नहीं, अगर आप आंसर, मैं आज आपको सिखा रहा हूं कि आप कैसे अपना आंसर पाते हैं। 100% आपको हर एक प्रार्थना का आंसर मिलेगा। तैयार हैं आप? परमेश्वर कह रहा है मैंने तुझे जातियों का पिता बनाया है। वो क्या कह रहा है? मैं क्या हूं? मैं तो पुत्रहीन हूं। तब तक अब्राहम अपने सेंसेस के द्वारा चलता था, अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा चलता रहा। परमेश्वर ने कहा मुझे इसकी पिक्चर बदलनी पड़ेगी, मुझे इसको एक नई तस्वीर देनी पड़ेगी। तो परमेश्वर ने कहा, 5वीं आयत में हम देखते हैं, प्रभु ने इब्राहिम को बाहर ले जाकर कहा आकाश की ओर देख, यदि तू तारों को गिन सकता है तो गिन। तब वह अब्राहम से बोला तेरा वंश ऐसा ही असंख्य होगा। और आप जानते हैं रेगिस्तान में अगर आप कभी जाएंगे रेगिस्तान में और टेंट लगाएंगे, तो जब भी आप अपने टेंट से बाहर आएंगे आपको तारे ही दिखाई देंगे। और परमेश्वर ने उसको बोला कि नीचे रेत को देख, ऐसे ही तेरा वंश होगा। तो परमेश्वर बताएगा नीचे देखेगा तो तुझे मेरी प्रतिज्ञा याद आएगी, ऊपर देखेगा तो तुझे मेरी प्रतिज्ञा याद आएगी। यानी दिन भर तुझे याद आएगा। नीचे देखेगा तो रेत को देखकर बोलेगा ऐसे ही मेरा वंश होगा। जब आसमान के तारों को देखेगा तो बोलेगा ऐसे ही मेरा वंश होगा। तो परमेश्वर ने उसको सिखाया विश्वास कैसे करते हैं। यानी परमेश्वर का वचन जो कहता है उसकी एक पिक्चर बना लो।
यानी अगर कोई व्यक्ति है और वो बीमार है, डॉक्टर ने कहा 3 महीने बचे हैं, वो 40 साल का है, वचन संहिता की आयत हो, दीर्घायु से मैं तुझे तृप्त। अपनी आंखें बंद करो और अपने आप को देखो कि मैं 90 साल का हूं, अपने परिवार के साथ हाथ उठा के परमेश्वर की आराधना कर रहा हूं। क्या कर रहे हो आप परमेश्वर के साथ साझेदारी कर रहे हो, क्योंकि जो पिक्चर वो कैनवस है जिसके ऊपर पवित्र आत्मा आपके जान फूंक देता है। अगर आप एक पिक्चर पवित्र आत्मा को देते हो उसके वचन के अनुसार, होली स्पिरिट इज द परफॉर्मर ऑफ गॉड्स वर्ड। पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को पूरा करने वाला है, और आप बिना देखे विश्वास नहीं कर सकते। जानते हैं आप इस बात को? शारीरिक आंखों से नहीं, आत्मिक आंखों से। यानी आपको अगर वचन में विश्वास करना है, आपको उस वचन को देखना पड़ेगा अपनी आंख से। उसका वचन कहता है मैंने तुझे दीर्घायु से तृप्त किया है, वो उसकी वास्तविकता है। आप पता है क्या देख रहे हो? आप कोई व्यक्ति है, अगर डॉक्टर ने बोल दिया 3 महीने, अब वो पता है कर रहे हैं, वो कह रहा है मैं एफडी अपनी निकाल देता हूं, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा? क्या हुआ? वो भले ही बोल रहा है यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, मगर वो अभी भी उस पिक्चर को देख नहीं सक रहा। वो अब्राहम की तरह कह रहा है, प्रभु कह रहा है मैंने तुझे जातियों का पिता बनाया है, वो अपने आप को कह रहा है प्रभु मैं तो पुत्रहीन हूं। एक बहन है, उनकी मैंने वो गवाही बता रही थी अपनी, कि उनके परिवार में 50 साल का जैसे ही कोई भी होता था उनको गठिया का रोग शुरू हो जाता था, पूरी जनरेशन में चलता आ रहा था। और उनका 50th बर्थडे आया, जैसे ही 50वां उनका जन्मदिन आया, और जब वो उठी तो उनकी उंगलियों में और घुटनों में क्या होने लग गया? दर्द। क्या थॉट आया होगा उनको? सबसे पहले उनके शरीर ने उनको क्या बोला? हो गया तुझे भी गठिया। मगर वो विश्वास के, वो इस शिक्षा को जानती थी, वो विश्वास में दृढ़ थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसी समय आंख बंद करी और अपने आप को देखा कि मैं 80 साल की हूं और मैं काफी बूढ़ी हूं और मैं पियानो बजा रही हूं, और अपनी उंगलियों पर ध्यान दिया, और मेरा पूरा परिवार मेरे बगल में है और हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। मैं पियानो बजा रही हूं और वो परमेश्वर की आराधना कर रही हूं। और उसके बाद जब उन्होंने उस पिक्चर को देखा तो उन्होंने क्या किया? परमेश्वर को महिमा दी। प्रभु तू भला है, तेरा हर एक वादा सच्चा है। बाइबल बताती है एब्राहम स्टैगर्ड नॉट एट द प्रोमिसेस ऑफ गॉड। एब्राहम परमेश्वर की प्रतिज्ञा से हिला डुला नहीं, अड़िग रहा, ये जानते हुए कि जिसने प्रतिज्ञा करी है वो विश्वास योग्य है। आपकी ज्ञानेंद्रिया विश्वास योग्य नहीं है, क्योंकि पिक्चर को देख के रोने लग जाती हैं। उनको नहीं पता सच क्या है झूठ क्या है। मगर यीशु मसीह ने यूहन्ना 17:17 में कहा तेरा वचन परमेश्वर सत्य है, तू विश्वास योग्य परमेश्वर है, तेरे वचन में जो लिखा है वो सत्य है प्रभु। आमीन। और वो अपने आप को, और क्या हुआ? एक दिन की नहीं है, विश्वास की क्या कर, अच्छी कुश्ती लड़। कितने मसीह लोग हैं जिन्हों में लड़ना नहीं आता विश्वास की कुश्ती, गिव अप कर देते हैं बहुत जल्दी। दर्द हो गया, क्या किया प्रभु ने? पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। अगर परमेश्वर ही को लड़नी होती कुश्ती तो वो आपके लिए क्यों कहता लड़ने के लिए? क्योंकि एक कुश्ती है जो आपको लड़नी है खुद। और आपको पता है कुश्ती क्यों बोला है, वॉर क्यों नहीं बोला? अब अगर 2 देशों का वॉर हो तो हम घर में बैठे हैं और यहां से मिसाइल जाती है, ऐसे नहीं लड़ते हम शैतान। कुश्ती होती है यानी पर्सनल है। कुश्ती एक आदमी और एक आदमी की होती है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट। हर किसी की अपनी कुश्ती है, वॉर नहीं है, कुश्ती है। वॉर तो जीत चुका है यीशु मसीह, अब कुश्ती चल रही है। विश्वास की मसल को बना लो, हर बार फटक फटक के मारोगे शैतान को, फटक फटक। जब आपके बगल में आता है और कहता है देख तेरा शरीर तुझे बोला है, बोलो शैतान लिखा है, लिखा है, लिखा है। आमीन। अगर वचन पे खड़े हो जाओगे और बार बार घोषणा करोगे, अंगीकार करोगे जो वचन कहता है, एक भी बार शैतान आपके ऊपर जय नहीं पा सकता। एक भी बार। हर बार मुंह की खाएगा और काला मुंह करके जाएगा वहां से। मगर आपको कहां मनाना चाहता है? आपके रीजनिंग में, आपके ज्ञानेंद्रियों में, वहां मनाना चाहता है।
अगले दिन जब वो उठी फिर दर्द, फिर वही दर्द हुआ। फिर उन्होंने आंखें बंद करी अपने बिस्तर में और वही देखा। उन्होंने कहा प्रभु मैं विश्वास, तेरा वचन के, ध्यान से सुनिए, ये कोई लोग कहते हैं अरे ये तो कल्पना है। हम क्या कल्पना कर रहे हैं? जो वचन कहता है वो कल्पना कर रहे हैं। दिस इज नॉट विशफुल थिंकिंग, ये वेन इमेजिनेशन नहीं है। वी आर इमेजिनिंग द वर्ड ऑफ गॉड विच इज द ट्रूथ। हम शैतान को बोल रहे हैं मेरा सत्य है परमेश्वर का वचन, वचन में लिखा है। आप लगाइए भजन संहिता आखिरी आयत, इस कलीसिया में हो, टाइम से पहले मरने वाले हो नहीं आप। फिर से मैं बोल रहा हूं, टाइम से पहले मरने वाले हो नहीं आप। सारे बैग अनपैक कर रहा है प्रभु। पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी अभी बहुत काम करना है। और ऐसे नहीं जीना कि रगड़ रगड़ के, घिस घिस के, हाँ ऐसे। आप पूछे कैसे हो? हाँ, कट रही है। शर्म आनी चाहिए अगर प्रभु के लोग और आप बोलते मेरी कट रही है। मैंने आपको क्या बोलता? हमारा जीवन एक सेलिब्रेशन है यीशु मसीह के नाम में। सेलिब्रेशन, आमीन। जब लोग आपको देखें तो बोले आपका जीवन एक सेलिब्रेशन है यीशु के नाम में। सो हंसते हंसते, नाचने नाचते, प्रभु यीशु मसीह की विक्ट्री सेलिब्रेट करते करते हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। आमीन। उसकी जय में, हालेलुया। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, आ जाओ आपस में, आपको कुछ बताना चाहता हूं। दीर्घायु का दर्शन प्रभु आपको दिखाना चाहता है। देखना शुरू करो, दीर्घायु का दर्शन देखना शुरू करो। दीर्घायु उद्धार का एक पार्ट है, सैल्वेशन का एक पार्ट है। प्रभु नहीं है जो किसी को 20 में ले जा रहा है, किसी को 30 में ले जा रहा है, किसी को 40 में ले जा रहा है। नहीं, अगर वो है तो फिर यहां पे वो अपने प्लान को क्यों खराब कर रहा है? अगर उसी ने चुना है कि कोई 30 में जाएगा, कोई 20 में जाएगा, तो क्यों उसका वचन कहता है अपने माता पिता का आदर कर और तेरा पृथ्वी पे क्या होगा, तू लंबा जिएगा। यानी आप पृथ्वी पे ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे आपका जीवन बढ़ सकता है और ऐसी चीजें भी कर सकते हैं जिससे आपका जीवन घट सकता है। कोई बोलता है आपको पता है आप कितना जिंदा रहोगे? कहना हाँ बिल्कुल पता है, दीर्घायु। पड़ोसी को बोलो दीर्घायु, दीर्घायु। पुराने नियम में एक जगह लिखा है यू विल फुलफिल द नंबर ऑफ योर डेज। तू अपने पूरे दिन पृथ्वी पर पूरे करेगा। और ट्यूब लगी हुई ऐसे नहीं जाएंगे हम घर। पड़ोसी को बोलो ऐसे नहीं जाएंगे घर कि ट्यूब लगी हुई, मशीन लगी हुई, ये नहीं जाएंगे। ऐसे ऐसे नहीं जाएंगे। ये तरीका नहीं है संतों के घर जाने का। बाइबल कहती है दाऊद ने अपने दिन पूरे किए और आंखें बंद करी और प्रभु की उपस्थिति में था। ऐसे जाएंगे। अपने बच्चों को बुलाएंगे, उनके सर पे हाथ रखेंगे, उनको आशीष देंगे, आंखें बंद करेंगे और प्रभु यीशु मसीह के सामने अपनी आंख को खोलेंगे। इसीलिए क्यों परमेश्वर का वचन कहता है हमें मनन करने के लिए उसका वचन। अब आप कई लोग कहते हैं, एक बहन आई थी यहां कलीसिया में, तो बहुत पुरानी बात है, उस टाइम हम केवल 30-40 लोग होते थे, तो मैंने उनको नया नियम दिया। मैंने कहा बहन आप ये पढ़ो। तो आई वो मेरे पास अगले हफ्ते, कह रही पास्टर पढ़ लिया, कुछ और दो। मैंने कहा पढ़ लिया आपने पूरा नया नियम? कह रही हाँ पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया। कह रही और कुछ दो। मैंने कहा बहन ये ग्रह शोभा नहीं है, तो परमेश्वर का वचन है। मैंने क्या पढ़ा आपने? कह रही बस पढ़ लिया। मैंने क्या लिखा है मत्ती में? कह रही वो नहीं पता पास्टर जी, बस पढ़ लिया हमने।
ऐसे ऐसे नहीं पढ़ना, उसको अपना बनाना है, उस पर मनन करना है। एक एक प्रतिज्ञा में इतनी सामर्थ्य है कि आपकी जनरेशंस को बदल सकती है। एक प्रतिज्ञा, अगर जैसे फिर से उस प्रतिज्ञा पे जाइए, वैसे परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। यह प्रतिज्ञा किसने करी? हाँ, अरे बोलो, क्या परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम दीर्घायु को प्राप्त करोगे? नहीं, उसने कहा मैं तुम्हें दीर्घायु से तृप्त करूंगा। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दीर्घायु देना? वो दे रहा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल लेना। कैसे लेते हो आप? जब वो बोल रहा है उसके साथ एक हो जाते हो, ऐसे लेते हो। अगर जो वो कह रहा है आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते और उसके साथ एग्री नहीं कर सकते और उसको देख नहीं सकते, तो वो आपके जीवन में पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए यीशु ने कहा जो विश्वास नहीं करते दे विल पेरिश। मैं उनको दीर्घायु से तृप्त करूंगा, प्रभु करेगा। सो ओल्ड एज इज नॉट समथिंग दैट यू विल अचीव, इट्स समथिंग दैट यू रिसीव। दीर्घायु, और ऐसे नहीं ओल्ड होंगे हम कि भैया। यहां पे आंटी है, सुमित की मम्मी है यहां पे। आंटी 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 एक बार खड़े हो जाइए। सुमित व्हाट्स हर एज? आंटी 74। और इनकी गवाही है हमारे पास, आप सुन सकते हैं। जिंदगी भर बीमार रही और अभी कितना टाइम हो गया है एक गोली भी नहीं खाई? 10 साल से एक गोली नहीं खाई, क्योंकि इंसान केवल रोटी से और गोली से जीवित नहीं रहेगा, मगर हर एक उस परमेश्वर के वचन से जो उसके मुख से निकलता है। और अगर आप उनकी गवाही सुनेंगे, उनकी बहुत पावरफुल गवाही है। उन्होंने क्या किया, जब वो विश्वास करने लगी कि जब परमेश्वर में वो चंगी हो गई है, और जब वही लक्षण आने लगे तो उनको लगा कि लोग अब मेरा क्या बोलेंगे लोग मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने सारा ट्रीटमेंट बंद करा दिया अपना। मल्टीपल प्रॉब्लम्स, स्किन डिसऑर्डर, हार्ट का, ये वो, हड्डियों का रोग, और उन्होंने सारे ट्रीटमेंट बंद करा दिए। परमेश्वर के वचन को थामने लगे, और जब वो सिम्टम वापस आते वो बार बार परमेश्वर का वचन बोलती। शैतान उनके मन में डालता कि देख अब तेरी जग हंसाई होगी, तेरे सारे रिश्तेदार तेरे पे हंसेंगे क्योंकि तूने सारे ट्रीटमेंट बंद करा दिए। मैं क्या कह रहा हूं, वो आएगा आपको परखने के लिए। बाइबल कहती है परखने वाला आया, मगर जब यीशु को परखने वाला आया तो यीशु ने कहा लिखा है। जब आपको परखने वाला आएगा तो आपको भी बोलना है लिखा है। आमीन। और आज 10 साल हो गए, एक गोली नहीं खाई और पूरी रीति से चंगी है। 74। तो मैं क्या कह रहा हूं, हम लोग, बाइबल कहती है मूसा 120 साल का था और उसकी आंखें कमजोर नहीं थी, ना ही उसका शरीर दुर्बल था। वो माउंटेनियरिंग कर रहा था 120 साल में, पहाड़ पे चढ़ रहा था। कितने लोग ट्रैकिंग करना चाहते हैं 120 साल में? वहां पे प्रभु को मिला, वैसे गया। मैं परमेश्वर के दास केनेथ हेगिन उनकी किताब पढ़ रहा था और उन्होंने अपनी किताब में लिखा था, आप जानते हैं जिस दिन आप इस बात को समझ गए कि परमेश्वर ने कितना अधिकार एक नए जन्म में विश्वासी को दिया है। उन्होंने कहा मैं ट्यूब लगाकर ऐसे करके हॉस्पिटल से ऐसे नहीं जाने वाला। उन्होंने कहा मैं बताता हूं, उन्होंने ये किताब 20 साल पहले लिखी थी अपनी मृत्यु के। उन्होंने कहा मैं बताता हूं मैं कैसे परमेश्वर के पास जाऊंगा। उन्होंने कहा मैं ब्रेकफास्ट करूंगा, उसके बाद अपने परिवार को अपने पास बुलाऊंगा, उन सबको आशीष दूंगा, उनके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करूंगा, उसके बाद आराम से सर रखूंगा, प्रभु को धन्यवाद दूंगा, अपनी आंखें बंद करूंगा और चला जाऊंगा। सो जब मैंने वो पढ़ा, उसके बाद मेरे अंदर एक उत्सुकता हुई कि मैं चेक करूं कि वो कैसे गए। तो मैंने ढूंढा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई।
और जब मैंने वो आर्टिकल पढ़ा, उसमें लिखा था, सुबह सुबह उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि आज मेरे जाने का समय है, सारे बेटों को बुला ले, सारी बेटियों को बुला ले। उनके बच्चे आए, उन्होंने ब्रेकफास्ट किया, उनके लिए प्रार्थना करी, अपना सर रखा और प्रभु के पास चले गए। सो जब लक्षण आए, वो लक्षण आपकी वास्तविकता नहीं है, परमेश्वर का वचन आपकी वास्तविकता है। आप यूहन्ना 17:17 लगाइए एक बारी। इस बात में आपको दृढ़ हो जाना है, निश्चय पा लेना है कि परमेश्वर का वचन जो कहता है ना, वो सच है। सत्य के द्वारा क्या कर, उन्हें पवित्र कर, तेरा, फिर से बोलो तेरा, फिर से बोलो तेरा। जो मैं महसूस करता हूं वो सत्य नहीं, पर तेरा वचन सत्य है। मेरी फीलिंग्स मुझे डिसीव कर सकती हैं, मैं जो महसूस कर सकता हूं मुझे धोखा दे सकता है, मगर उसका वचन कभी धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि तेरा वचन प्रभु सत्य है। आमीन। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोगों को परमेश्वर के वचन के लोग बनना है। आप जानते हैं कुरान में मसीहों के लिए क्या लिखा है? पीपल ऑफ द बुक। हमें कहा गया है वचन के लोग, वचन के लोग। दुख की बात यह है कई मसीहों के अंदर आज वचन नहीं है। हम 1000 किलोमीटर दूर एक मीटिंग में भागेंगे, मगर हमारे पास जो वचन है उसको मनन नहीं करेंगे। वचन को मनन करिए जब तक वो आपके अंदर की जो पिक्चर है उसको चेंज नहीं कर दे। आप जानते हैं कई लोग हैं जिनको अपनी आंसर क्यों नहीं मिलते अपनी प्रॉब्लम्स के, क्योंकि उन्होंने इतनी प्रॉब्लम की प्रेयर करी है कि वो प्रॉब्लम उनके अंदर घुस गई है। मैंने आपको बताया था ना, कई लोग आते हैं जब प्रार्थना करने तो कहते हैं पास्टर जी प्रार्थना बताओ, डॉक्टर ने बोला ये प्रभु ये, पहले सुन तो लो, डॉक्टर ने बोला है ये लाइलाज बीमारी है। मैं तो मुझे क्यों बता रहे हो? प्रभु के लिए कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा हो मेरी बेटी मैं तो तुझे चंगा कर देता, पर क्या करूं ये लाइलाज बीमारी है, मेरे बच्चे मर जा तू अब। कितने मसीह लोग ऐसे हैं वो नहीं समझे, वो कह रहे हम तो प्रभु से मांग रहे, मगर अंदर अपने आप को बीमारी देखते हैं। बीमारी शरीर में होना एक अलग बात है, मगर बीमारी जब अंदर घुस जाए हृदय में तो एक अलग बात है। सो जब आप वचन को मनन करेंगे बार बार, जो वचन में प्रतिज्ञाएं आपके लिए लिखी हैं, तो सबसे पहले वो क्या करता है? आपका अंगीकार बदलता है, उसके बाद आपके हृदय की जो पिक्चर है वो बदलती है। जब हृदय की पिक्चर बदलती है तो आप विश्वास करने लग जाते हैं। जिस दिन अपने आप को अंदर से आपने चंगा देख लिया, बाहर से भी आप चंगे हो जाएंगे। कितने मसीह लोग हैं वो गरीब है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। पता ही क्यों? क्योंकि जिंदगी भर अपने आप को गरीब देखते हैं, यहां से वो गरीब देखते हैं। जिस दिन यहां से अपने आप को आशीषित देखने लग गए, बाहर भी आशीषित हो जाएंगे। इसीलिए जो पिक्चर आपकी है वो बहुत जरूरी है। क्या पिक्चर आपके अंदर है? क्या पिक्चर देखते हैं आप? जब प्रभु ने गिदियोन, क्यों प्रभु ने उसको बोला हे शूरवीर योद्धा? क्योंकि उसके अंदर जो पिक्चर थी ना, वो अपने आप को कायर देखता था। वो इतना मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं कायर हूं। तो प्रभु ने कहा मुझे इसको एक नई पिक्चर देनी है। प्रभु ने कहा हे शूरवीर योद्धा, ये मेरी वास्तविकता है तेरे लिए। और जब गिदोन ने उसको सुना तो इस्राएल का एक शूरवीर योद्धा बन गया, एक जज बन गया। इसीलिए जब हम वचन पढ़ते हैं, इट्स ये रिलीजियस किताब थोड़ी ना है कि मैंने पीएचडी कर दी, फुल हेड डैमेज। ये धार्मिक पुस्तक नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है जिसके सहारे धर्मी जन जीवित रहते हैं। ये आत्मा की रोटी है, ये आपके जिंदा रहने का कारण है। ये विश्वास का भोजन है।
जितना खिलाओगे उतना विश्वास बढ़ता जाएगा। देखा आपने, कई पार्टीज होती हैं या कई शादियों में लोग बोलते हैं, अरे बड़ा पतला है इनका बच्चा, खाना नहीं देते। बस ऐसे ही विश्वास के लिए भी बोलते हैं कई लोग, आपके खाना नहीं देते विश्वास को, थोड़ा खाना दो विश्वास को। आमीन। क्या है खाना विश्वास का? परमेश्वर का वचन। मैं आखिरी टेस्टमनी बताऊं, उसके बाद हम लोग बीमार जो उनके लिए प्रार्थना करेंगे। ध्यान से सुनिए, जैसे मैंने आपको बोला था, आज का दिन कब हो गया, आप कब ग्रहण करोगे? कल नहीं। आमीन। आज मेरा दिन है। टुडे इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। परमेश्वर की डिक्शनरी में एक ही शब्द है, टुडे। टुमारो नहीं है। वो नहीं कहता कल उधार दूंगा, कहता आज दूंगा। यीशु मसीह ने एक भी बीमार को नहीं कहा कल आना, आज। टुडे इज द डे। बोलो आज। कल नहीं, आज। टुडे इज माई डे। उस औरत ने नहीं कहा अच्छा ठीक है, प्रभु तो आता ही रहता है, यीशु मसीह तो यहां पे आते थे, अगली बार चली जाऊंगी। आज मेरा दिन है। आज जब उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आज मेरा दिन है। अगर आप उसको विश्वास दे सकते हो तो वो आपको, आप जानते हैं विश्वास एक करेंसी आत्मिक जहां में। करेंसी क्या है? करेंसी। जैसे क्या बोलेंगे उसको? करेंसी बोलेंगे, करेंसी है, मुद्रा है, मुद्रा। हालेलुया। विश्वास एक आत्मिक मुद्रा है। अब अगर मेरे पास, लगाइए, मेरे पास अगर 1.5 लाख रुपए हैं और आईफोन एक 1.5 लाख का आता है मेरे पास, तो अब मुझे पता है मैं आईफोन कभी भी ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास 1.5 लाख रुपए हैं। मैं दुकान में जाऊंगा, मुझे पता है वो मेरा है। हाँ जी, निकालो जी आईफोन। बोल्ड हूं मैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास मुद्रा है। विश्वास के लोग बोल्ड होते हैं क्योंकि आपके पास करेंसी है। और वो करेंसी कैसे आती है? विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। सो अभी जो आप बैठे हो यहां पे और आपने सुना है, आपके पास वो करेंसी आ चुकी है और आप अपनी चंगाई, अपना छुटकारा, अपना डिलीवरेंस आज ले सकते हो। क्योंकि विश्वास कैसे आता है? तो यहां क्या कर रहे हो आप? 1 घंटे सुन रहे हो। क्यों सुन रहे हो? क्योंकि विश्वास पा रहे हो। और जब विश्वास पा रहे हो तो विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर से ग्रहण कर सकते हो। जो आपको चाहिए वो ग्रहण कर सकते हो। आमीन। यीशु मसीह लोगों को बोलते, क्या तू विश्वास करता है मैं तेरे लिए कर सकता हूं? हाँ, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ। जैसा आप विश्वास करते हो, अगर आप विश्वास करते हो आज पूरी रीति से, आज का दिन है मेरे लिए, वैसे ही हो। कई लोग कहते हैं पास्टर जी आप प्रार्थना कर दो कि ना हमारी सर्जरी अच्छी हो। तो वैसे ही प्रभु, जैसा आपका विश्वास है, आप चाहते हो वैसा होगा तो वैसे होगा। परमेश्वर आपको कॉन्डमनेशन नहीं करता, आप पर दोष नहीं लगाता, मगर हां वो चाहता है कि हम विश्वास में बढ़ जाए। आमीन। बोलो आज मेरा दिन है। आज मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, एक्सपेक्टेशन एक लैंग्वेज है। एक्सपेक्टेशन एक लैंग्वेज है। जो लोग एक्सपेक्टेशन के साथ परमेश्वर के राज्य में आते हैं कभी निराश होकर नहीं जाते। एक भी व्यक्ति नहीं था जो यीशु के पास आया और यीशु ने कहा सॉरी आज नहीं कर सकता, कल करूंगा या अगले हफ्ते आना। नहीं, आज। जितने उसके पास गए उतनों ने ग्रहण किया। आमीन। और 2 तरीके के लोग हैं। एक जो मैंने आपको पहले बताया, सॉवरेनिटी, प्रभु को जब करना है प्रभु तब कर देगा, प्रभु चंगा करता है, करना है तो कर देगा। वो ऐसा है जैसे वो व्यक्ति था जो 38 साल से पड़ा था और प्रभु यीशु मसीह उसके पास गए। वो तो चंगा होना चाहता है, अरे प्रभु मेरे पास तो कोई भी नहीं है, यहां पे प्रभु ने उसे चंगा कर दिया। और अब ये स्त्री है जो यीशु मसीह जानता भी नहीं था, उसने छुआ और उसने अपनी चंगाई ले ली। ध्यान सुनिए, 2 तरह के लोग हैं।
जिनको परमेश्वर चंगाई देता है वो तो कर चुका है, मगर कई बार ऐसे है कि वो मीटिंग में गए, कोई प्रभु का जन आया, उन्होंने हाथ लगा दिया चंगे। दूसरे वो हैं जो उस एक्सपेक्टेशन के साथ जाते हैं, आज मुझे लेना है, आज मैं लेने के लिए जा रहा हूं, आज मेरा दिन है। ऐसी वो स्त्री थी और प्रभु ने उस स्त्री को देखकर क्या बोला? बोला बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आमीन। सो खैर मैं आपको ये टेस्ट में दूंगा और उसके बाद हम लोग वचन की तरफ चलेंगे। आप जानते हैं कितने लोग यहाँ पे जोएल ऑस्टीन एक पास्टर हैं अमेरिका में, जोएल ऑस्टीन, हाँ बहुत फेमस है, सब लोग उन्हें जानते हैं। उनकी मम्मी है, उनका नाम डोडी ऑस्टीन है। और जब वो बहुत छोटे थे, मेरे ख्याल से वो शायद पैदा भी नहीं होते, जब उनके बड़े भाई थे, तो उनकी मम्मी को कैंसर हो गया। डॉक्टर ने कहा कि कुछ ही महीने बचे हैं आपके पास। और वो बहुत ही शैटर हो गए, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसी न्यूज़ किसी के पास आएगी। और उनकी मिनिस्ट्री है, वो चर्च में है। और उन्होंने अपने पति को रोते रोते ये प्रार्थना करते हुए सुना कि प्रभु अगर डोडी चली गई तो मेरे बच्चों को कौन पालेगा। और जैसे ही उन्होंने अपने पति को रोते हुए देखा, उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं मरूंगी, मैं ऐसे मरने वाली हूं नहीं। उन्होंने कहा मैं वचन के साथ। तो उन्होंने क्या किया कि वचन से सारी चंगाई की प्रतिज्ञाएं निकाल दी। इब्राहिम को तो एक प्रतिज्ञा दी थी प्रभु ने, आज आपकी और मेरे लिए 7,000 से ज्यादा प्रतिज्ञाएं हैं। उन्होंने सारी वो प्रतिज्ञाएं निकाल दी और उन्होंने कहा जैसे मैं दवाई खाती हूं, क्योंकि अगर आप नीति वचन 4:22 निकालिए, उसमें लिखा है कि जो परमेश्वर के वचन को तलाशते हैं, जो उसको ढूंढते हैं, उनके लिए वचन जीवन और उनके लिए चंगाई है, उनके लिए जीवित रहने का कारण है। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है, यानी परमेश्वर का वचन, वो वचन के बारे में बात कर रहे हैं, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण है। मगर इंग्लिश बाइबल में कारण नहीं लिखा, इंग्लिश बाइबल में लिखा है, वो शब्द है इब्रानी में मार्पे। मार्पे का मतलब दवाई। यानी परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसका वचन आपके सारे शरीर के लिए दवाई है। सरदर्द हो, बाइबल की गोली। पेट दर्द हो, गॉस्पेल। कैंसर, वचन। हार्ट प्रॉब्लम, वचन। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप वचन के द्वारा आप अपनी चंगाई ना पा सकें। सो उन्होंने सारी उन आयतों को निकाला और सुबह शाम उन आयतों को डिक्लेयर करने लगी। डॉक्टर के पास गई कुछ महीने बाद, डॉक्टर ने कहा आपका कैंसर तो और फैल गया। ये वो समय है जब लोग गिव अप कर देते हैं। मैंने आपको क्या होता है, परखने वाला विश्वास परखा जाएगा। बाइबल कहती है आपका विश्वास परखा जाएगा। जब आप किसी चीज को मानते हो और उसका अंगीकार करते हो, परखने वाला आएगा और आपको चुनौती देगा कि ताकि आप विश्वास करना छोड़ दो। और बहुत सारे लोग उस समय में अपना विश्वास छोड़ देते हैं। और डॉक्टर ने कहा कि आपका कैंसर और फैल गया। अब हो सकती थी इस समय में लोग पता कहते हैं अरे प्रभु से नाराज होते हैं, क्या किया प्रभु ने, मैं तो सुबह शाम वचन को बोला। नहीं, उसका वचन कहता है अपने अंगीकार को थामे रहे, थामे रहे। जब शैतान तेरी परीक्षा करने आए, बोलता रहे जो लिखा है। उन्होंने कहा मैं ऐसे हार मानने वाली हूं नहीं। आप उनकी गवाही पढ़ सकते हैं, आप YouTube में देख सकते हैं। फिर से वो सुबह शाम, वो कहती जब मैं उठती सबसे पहले, उन्होंने वचन की पूरी एक वो बना ली थी, एक डायरी टाइप की, जिसमें उन्होंने सारे वचन लिखे। वो कहती सबसे पहले जब मैं उठती, सबसे पहले परमेश्वर के वचन को बोलती, सबसे पहले एक दवाई की तरह। फिर दिन में, फिर रात को, और कई बार वो हजारों बार वचन को बोलती। 1 महीना हो गया, वो नहीं मरी। 2 महीना हो गया, ऐसे ही टाइम बीता गया। फिर जब वो डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने जब उनका ब्लड स्कैन किया तो बोला इतना हेल्दी, इतना स्वस्थ खून हमने आज तक नहीं देखा। कैंसर तो नहीं था, मगर ब्लड एकदम हेल्दी हो चुका था परमेश्वर के वचन के अंगीकार करने के द्वारा। ये सामर्थ्य है परमेश्वर के वचन में। यशाया 55:11 लगाइए। परमेश्वर का वचन कहता है जो वचन उसके मुख से निकलता है वो अपने कार्य को करे बिना वापस नहीं जाता। साथ में पढ़ते हैं इस बात को, तैयार हैं आप लोग?
उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। आप जानते हैं जो वचन आपके पास है, ये परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है। परमेश्वर की पेन से नहीं निकला, परमेश्वर के मुख से निकला है। और इसीलिए लिखा गया है कि आपके मुख से निकले। मैंने आपको पिछले संडे भी बताया था, परमेश्वर के एक दास अब प्रभु के पास है, रेनार्ड बॉन्की, एक महान दास परमेश्वर के, वो कहते थे कि परमेश्वर का वचन हमारे मुंह में उतना ही सामर्थ्य है जितना परमेश्वर का वचन उसके मुंह में है। यानी अगर आप इस वचन को एक्टिवेट करना चाहते हो, इसको कार्यशील करना चाहते हो, तो आपको इसको बोलना पड़ेगा। आमीन। उसी प्रकार से, साथ में पढ़े, ओके साथ में पढ़ेंगे, 1 2 3। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे वह सफल करेगा। यानी जब आप चंगाई की प्रतिज्ञाएं कर रहे हो तो परमेश्वर की इच्छा क्या है कि आप चंगाई में जियो, और जब आप उसकी प्रतिज्ञाओं की घोषणा करोगे तो जो उसकी इच्छा है वह उसको पूरा करेगा। आमीन।